युद्ध के मैदान में सबके पसीने छुड़ाने वाला महान योद्धा मेघनाद लंकापति रावण का सबसे बड़ा पुत्र था। इंद्र तक को पराजित करने वाले इस योद्धा को खुद भगवान राम भी नहीं मार सकते थे। इंद्रजीत मेघनाद के बल की जितनी तारीफ की जाए उतनी ही कम है, क्योंकि वो अकेला ऐसा योद्धा था जिसने एक ही दिन के युद्ध में 6 करोड़ वानरों को मौत के घाट उतार दिया। और लंका में वो अकेला ऐसा योद्धा था जो पूरी वानर सेना को केवल अपनी गर्जना से ही बिखेर सकता था। कैसे इतने बड़े योद्धा का वध किया गया और क्यों सिर्फ लक्ष्मण ही एक ऐसे योद्धा थे जो मेघनाद का वध कर सकते थे, जानेंगे आज की हमारी इस कथा में। हिंदू धर्म में सबसे ज्यादा प्रसिद्ध और पवित्र गाथा रामायण है। रामायण में इतने प्रकार के चरित्रों को दर्शाया गया है जिन्हें आज तक सही ढंग से समझा नहीं जा सका। हर साल दीपावली आने से पूर्व दशहरा के पर्व पर रावण के साथ साथ मेघनाद को भी जलाया जाता है। मेघनाद कैसे इतना पराक्रमी बना कि खुद भगवान ब्रह्मा को मेघनाद के सामने झुकना पड़ा? क्यों मेघनाद को मार पाना असंभव था? ये सब जानने से पहले हमें मेघनाद के जीवन से जुड़ी कुछ ऐसी बातों को जानना होगा जिस कारण मेघनाद इतना पराक्रमी बना। मेघनाद का नाम मेघनाद रखने के पीछे भी एक ऐसी कहानी है जिससे शायद आपको थोड़ा बहुत अंदाजा लग जाए कि रावण का ये पुत्र कैसे सबसे शक्तिशाली योद्धा था। शास्त्रों के अनुसार जब मेघनाद पैदा हुआ, किसी आम संतान की तरह ही मेघनाद भी पैदा होते ही रोने लगा। लेकिन मेघनाद के रोने की आवाज किसी साधारण बालक जैसी नहीं। उसके रोने की आवाज सुनकर बादल तक गरजने लगे, आकाश में बिजली चमकने लगी और यही वजह थी कि इस बालक का नाम मेघनाद रखा गया। मेघनाद रावण को सबसे ज्यादा प्रिय था। सबसे बड़ा और सबसे पहला पुत्र होने के कारण रावण के बाद मेघनाद को लंका की गद्दी संभालनी थी। इसीलिए भी रावण मेघनाद को इतना महान बनाना चाहता था कि खुद देवता भी उसे पराजित ना कर सके। और इसी के चलते तीनों लोकों के विजेता रावण ने अपने पुत्र के जन्म के समय सभी ग्रहों को एक ही स्थान अर्थात 11वें घर में विराजमान रहने के लिए कहा। ऐसा होने पर रावण का ये पुत्र सदा के लिए अमर हो जाता। और ऐसा करने के लिए रावण ने ग्रहों की चाल बदलने की कोशिश तक कर डाली थी। शनिदेव जानते थे अगर ऐसा हुआ तो मेघनाद पूरे ब्रह्मांड को अपने वश में कर लेगा। इसीलिए शनिदेव सारे ग्रहों से अलग होकर 12वें ग्रह में जाकर बैठ गए ताकि रावण का पुत्र अजर अमर होने की उपाधि प्राप्त न कर सके। रावण ने मेघनाद को इतना पराक्रमी योद्धा बना दिया था कि रावण ने स्वर्ग पर अपना अधिकार करने के लिए जब देवताओं पर आक्रमण किया तो मेघनाद ने रावण से भी ज्यादा तबाही मचाई। युद्ध के दौरान जब इंद्रदेव रावण पर हमला करने के लिए आगे आए तो मेघनाद बीच में आ गया और इंद्र को बुरी तरह हराया। इसके बाद मेघनाद इंद्र और इंद्र के वाहन ऐरावत को अपने साथ लंका में ले गया और उन्हें बंदी बना लिया। जब ब्रह्मा जी को इस सब के बारे में पता चला तो मेघनाद से निवेदन किया कि वो इंद्र को मुक्त कर दे, मगर मेघनाद अपने अहंकार में चूर था और वो नहीं माना। नहीं मानने पर ब्रह्मा जी ने मेघनाद को इंद्र को छोड़ देने के लिए एक वरदान देने का वचन दिया। मेघनाद ने इसका फायदा उठाते हुए अमरता का वरदान मांगा, लेकिन ब्रह्मा जी ने यह वरदान देने से मना कर दिया। ब्रह्मा जी का कहना था कि अमर होना किसी के लिए संभव नहीं। खुद भगवान भी पृथ्वी के इस नियम से नहीं बच पाए, ये प्रकृति के खिलाफ है, इसलिए तुम कुछ और मांगो। लेकिन मेघनाद अपनी जिद पर अड़ा रहा, जिसके बाद ब्रह्मा जी कहते हैं कि अगर वो मूल देवी नुकुंभला का यज्ञ करेगा तो उसे एक ऐसा रथ प्राप्त होगा जिस पर बैठने के बाद वो कभी पराजित नहीं होगा और ना ही उसकी मृत्यु होगी। साथ ही ब्रह्मा जी ने यह भी बताया कि एक ऐसा योद्धा या इंसान ही तुम्हारा वध कर सकेगा जिसने 12 सालों से अन्न जल ग्रहण ना किया हो। इस वरदान के चलते मेघनाद ने धरती पर भारी तबाही मचाई और रामायण के युद्ध के दौरान भी बहुत बड़ी वानर सेना को अकेले खत्म किया। वानर सेना में हाहाकार मच रहा था क्योंकि मेघनाद अपने रथ पर सवार था और तो और खुद भगवान राम भी मेघनाद को नहीं मार सकते थे, क्योंकि मेघनाद को वरदान था कि कोई ऐसा व्यक्ति जो 12 सालों से सोया ना हो और अन्न जल ग्रहण ना किया हो वही उसे मार सकता है। इस वरदान के चलते लक्ष्मण ही एक ऐसा व्यक्ति था जो मेघनाद को मौत के घाट उतार सकता था, क्योंकि वनवास के दौरान लक्ष्मण जी 14 वर्षों से सोए नहीं थे और ना ही अन्न जल ग्रहण किया था। और यही मुख्य कारण रहा
कि मेघनाद का अंत भगवान राम की बजाय लक्ष्मण के हाथ हुआ। हमारी ये कथा आपको कैसी लगी? वीडियो को लाइक जरूर करें और पेज को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।